हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि सीरियल एक्सट्रैक्शन जो करते हैं हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स में, उसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन कहते किसे हैं। सीरियल एक्सट्रैक्शन इज एन इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर यूजुअली इनिशिएटेड इन अर्ली मिक्स्ड डेंटिशन व्हेन वन कैन रिकग्नाइज पोटेंशियल इरेगुलरिटीज इन डेंटोफेशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है। ठीक है। एक होती है प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो प्रॉब्लम इनिशिएट नहीं हुआ अभी उससे पहले ही हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। दूसरी टाइप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो जब हमें स्टार्ट में पता चल गया ये प्रॉब्लम होने वाला है तो जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। और थर्ड टाइप ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होती है कोरेक्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर या कोरेक्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जब एक प्रॉब्लम फुली डेवलप हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए जब हम लोग करते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट तो उसको हम लोग कहते हैं कोरेक्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो सीरियल एक्सट्रैक्शन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सीरियल एक्सट्रैक्शन बेसिकली है इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर है, जो कि यूजुअली किस टाइम पे होता है, इन अर्ली मिक्स डेंटिशन। क्योंकि अर्ली मिक्स डेंटिशन में हमें पता चल जाता है कि क्राउडिंग होने वाली है, तो उसमें हम लोग जब सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं टू प्रिवेंट दैट क्राउडिंग तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर। और अर्ली मिक्स डेंटिशन में होता है जब हमारे पास एक पोटेंशियल इरेगुलरिटीज़ आइडेंटिफाई होती हैं। सॉरी फॉर द एक्सेंट। अच्छा, तो इंक्लूड जो हमारे पास सीरियल एक्सट्रैक्शन होती है इसमें हम लोग सर्टेन डिसीजेस एक्सट्रैक्ट करते हैं और कुछ परमानेंट टीथ भी इन लेटर ऑन लाइफ हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ये है कि अर्ली मिक्स कंडीशन में स्टार्ट होती है ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर, और ये जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक ये प्रॉब्लम चलती है। और एक बेसिक प्लान्स होते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन के, उनकी बेस पे ये एक्सट्रैक्शन की जाती है। इट्स नॉट रैंडम थिंग, इट्स बेस्ड ऑन द प्लान। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन की। तो नंबर 1 पे जो इंडिकेशन आ जाती है वो आ जाती है क्लास 1 मालोक्लूजन शोइंग हार्मनी बिटवीन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। अगर क्लास 1 मालोक्लूजन है उसमें हार्मनी है बिटवीन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, लेकिन फिर भी अगर क्राउडिंग है इन दैट केस हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं ताकि वो हार्मनी बरकरार रहे और वो ख़राब ना हो। ठीक है। सेकेंड इंडिकेशन अगर हम लोग बात करें सीरियल एक्सट्रैक्शन की, वो ये है कि पेशेंट विद स्ट्रेट प्रोफाइल एंड प्लीजिंग अपीयरेंस, उसमें भी हम लोग इंटरसेप्टिव प्रोसीजर्स करते हैं मोस्टली सीरियल एक्सट्रैक्शन, ताकि उनकी जो प्रोफाइल है वो ख़राब ना हो विद टाइम और क्राउडिंग डेवलप ना हो। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे सीरियल एक्सट्रैक्शन की इंडिकेशंस क्या हैं, तो जब हमारे वन ग्रोथ इज़ नॉट इनफ टू ओवरकम आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। ठीक है। अगर आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है और ग्रोथ इतनी नहीं है कि वो उसको ओवरकम कर सके, टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम कर सके, इन दैट केस हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि क्राउडिंग डेवलप ना हो और आर्च लेंथ टूथ मटेरियल में डिस्क्रिपेंसी ना आए और वो एक क्या कहते हैं उसको, एक लाइन में चले, मतलब एक साथ साथ चले, यानी कि जितनी आर्च लेंथ और टूथ मटेरियल है वो सेम सेम रहे। ठीक है। तो इन दैट केस वी आल्सो डू सीरियल एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट रीज़न कि हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, नेक्स्ट इंडिकेशन फॉर सीरियल एक्सट्रैक्शन इज जब आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग। जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग एब्सेंट हो उसकी वजह से आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हो रही हो तो इन दैट केस हम लोग कर सकते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है। जब यूनिलेटरल या बायलैटरल लॉस ऑफ डिसीजेस कैनाइन हो विद मिड लाइन शिफ्ट। ठीक है। इन दैट केस भी आज सीरियल एक्सट्रैक्शन की जाती है। उसके अलावा माल पोजीशन और इम्पैक्टेड लेटरल इंसाइजर हैं, तो इन दैट केस भी हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि मॉल पोजीशन और इम्पैक्टेड लेटरल इंसाइजर मोस्टली तब होते हैं जब हमारे पास आर्च लेंथ और टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी होती है। ठीक है। इन सारे रीज़न में जब आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी होती है तो इन दैट केस हम लोग करते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है। उसके अलावा अगर वेरी क्राउडेड अपर एंड लोअर इंटीरियर हैं तो इन दैट केस में हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि क्राउडिंग डेवलप ना हो। तो मेन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन क्यों करने हैं, तो मेन इसका जो पर्पस है वो ये है कि ताकि हमारे पास क्राउडिंग डेवलप ना हो या अपर एंटीरियर टीथ जो है वो प्रोक्लाइन ना हो जाए। क्योंकि जब अपर एंटीरियर टीथ जब प्रोक्लाइन होते हैं तो ना सिर्फ वो जो है कि एक एस्थेटिक कंसर्न काज करते हैं बट आल्सो वो मोर प्रोन टू ट्रॉमा हो जाते हैं। ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। और हम लोगों ने से बात की है कौन कौन सी रीजंस की वजह से क्राउडिंग हो सकती है और किस टाइम पे हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ देखें
तो हम लोग अर्ली मिक्स डेंटिशन में हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देते हैं. सो इट इज़ इंक्लूडेड इन इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेशंस फॉर सीरियल एक्सट्रैक्शन. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.